महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही अहम थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे याज्ञनिक भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे द्रौपदी के जीवन से जुड़े ऐसे काले रहस्य जिन्हें आपने महाभारत में नहीं देखा होगा। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि द्रौपदी का चीरण हरण हो रहा था, तब दो पुण्य कर्म उसके काम आए। पहला यह कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, दूसरा यह कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। दोस्तों, महाभारत से इधर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थीं। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ीडीडीआई तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड्डी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। दोस्तों, द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह भी सांवली थीं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तारार्ता हो जाती थीं, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। ऐसी भी किंवदंती है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी, पर इसमें सच्चाई नहीं है। वह उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी तरह से सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबिनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थीं और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देव पुत्र है। वह आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। यह भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत में अग्निकांड में हो गई है, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक छत्र नेता कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की।
लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जामाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मुहर्रा नहीं बनने देना चाहते थे। दोस्तों, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थीं, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। दोस्तों, भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया, तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़े ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य राज मुरा की बेटी कामकंठका से हुआ था। इस कामकंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। दोस्तों, महाभारत कथा के अनुसार जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे, तब सभी पांडव और द्रौपदी माता कुंती के पास उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता कुंती ने बिना देखे भोजन पकाते पकाते ये बोल दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इसके बाद माता का कथन पूरा करने हेतु द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई और पांचाली कहलाई। समस्या यह थी कि 5 पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी। ऐसे में मर्यादा का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए द्रौपदी और 5 पांडवों ने रास्ता निकाला। यह तय हुआ कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा, वह अपनी चरण पादुका यानी कि जूते द्रौपदी के कक्ष के बाहर उतारेगा, जिससे अगर कोई दूसरा भाई द्रौपदी से मिलने आए तो जूते देखकर वहीं रुक जाए और मर्यादा का पूर्णतः पालन हो सके। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलने उनके कक्ष पहुंचे, तब अर्जुन ने भी उसी समय द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। अर्जुन ने जब देखा कि द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर कमरे में मौजूद हैं, तो वह बहुत लज्जित हुए
और दोनों से क्षमा मांगने लगे। वहीं द्रौपदी और युधिष्ठिर भी बहुत लज्जित महसूस करने लगे। अर्जुन जल्दी से कमरे से बाहर चले आए और पीछे पीछे द्रौपदी एवं युधिष्ठिर भी आए। जब द्रौपदी ने गुस्से में अर्जुन से पूछा कि उन्हें भाई के जूते कमरे के बाहर नहीं दिखे, तो अर्जुन ने मना किया। इसके बाद द्रौपदी समेत सभी पांडव युधिष्ठिर के जूते ढूंढने लगे, जो महल के आंगन में खेल रहे कुत्तों के पास मिले। यह देख द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जैसे उन्हें लज्जित होना पड़ा, वैसे ही कुत्तों को भी कलयुग में दुत्कारा जाएगा। वह दर दर भटकेंगे और खुले में ही सहवास करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।